let's say hello to Nadeem. Nadeem, assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. And should I tell this? आप जवान होते जा रहे हैं यार. Yeah. मतलब genuinely यार, you were looking awesome yesterday and today you're looking amazing, जब man. से मैं साथ बैठना शुरू हुई हूँ, जवान डेली देख रहे हैं yesterday से आज का सफर. हमारा मुल्क इन्हीं खुशफहमियों की वजह से साला है. मतलब किसी क्रेडिट किसी का ले नहीं ये किसी और के साथ बैठते थे. तो वही ना. बट ड्रेसिंग कल से चेंज हुई है ना, कल से ज्यादा तो अच्छी याद में चेंज हुई है ताकि वो दूर जाके देख के बोले अच्छा ऐसे होगा तो. उस दिन से ही फ्रेश हो गए. हाँ उस दिन से एकदम फ्रेश हो गए, एकदम फ्रेश हो गए. जब से गई है वो. क्या पता है क्या? हाँ दिल पे छुरियां चल गई आपके. चेक जुमला तो चेक करो किस तरह से अली ने बोला. अली ने बोला अच्छा जब से गई है वो क्या मसला है? नहीं कोई मसला नहीं. आई स्वेयर वो अच्छे लग रहे हैं. मैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं वो तो. मैं तो मेरा तो दोस्त है, मुझे तो हर हालत में अच्छा लगता है, तब भी अच्छा लगता था, लेकिन अब तो भाई कमाल ही हो गया. भाई you're so right. वाकई में he's getting younger and यंगर और मुझे तो थोड़ी देर बाद ये लग रहा है गोद में ना आ जाए. पता चले मैं 6 महीने के बाद नदीम भाई को नदीम भाई सोचा ही है. बस सीरियसली लुकिंग यंग एंड माशाल्लाह. जब तो लोग कहते हैं ना जवानों में बैठा करो तो जवान हो. चल भाई चल उठते नहीं. सबसे ज्यादा जवान तो ये है, सबसे ज्यादा जवान तो ये है. अभी इसने आज जो काम किया ना जिंदगी में वो कभी नहीं कर सकता. आज मेरे सामने एक बकरे का बोसा लिया इसने. सदके का बकरा है, इसने चूमा और बकरा मर गया भाई. और बकरे का मालिक कहने लगा मेरा बकरा वापस करो. इसको जिंदा करो दोबारा किस करके. नहीं हमने जब उसमें कंप्यूटर लगाया ना, चिप लगाई, तो हमें पता चला बकरा खुशबू की शिकायत कर रहा था. भाई क्या वो मरहूम बकरा. सोचो ये बाकी मरहूम बकरा है. भाई इसकी मूछें भी हैं. मूछें भी हैं. पता नहीं मूछे है या खड़े हो. पान भी खाता साहब. पान भी खा. अच्छा जी, अच्छा लेट्स टॉक. लड़की ने जमादार बनकर तुर्की में एक जमादार ने डॉक्टर बनकर फीस वसूल की और मरीज के 4. अच्छा आज मैं ये करूंगा कि आज मैं नहीं इस पे कोई कमेंट करूंगा, ये 3 लोग कमेंट करेंगे और आप लोगों ने इसी तरह से हंसना है. और ये 3 लोग जो हैं वो इसके अंदर जो सैटायर है वो डालेंगे. तो तुर्की में जमादार ने डॉक्टर बनकर फीस वसूल की और मरीज के 4 गलत दांत निकाल लिए और पैसा लेकर भाग गया. जी सर. भाई हम तो इनसे भी आगे हैं. दीवारों पे लिखा होता है आप आए महबूब आपके कदमों में. हम तो इनसे भी मतलब डबल हैं भाई. और उसके बाद ये आप यहाँ पे हर आदमी डॉक्टर है. यहाँ पे मैं भी डॉक्टर हूँ. मैंने भी कई लोगों को मशवरा दिया. हर आदमी को याद है ब्रेक में क्या बता रहे हैं इसको? भी नहीं याद. बोला ठीक है भाई ने बोला था बोल दिया जी. हमारे यहाँ तो आपको पता है डॉक्टर्स नहीं, दवाइयाँ जो होती हैं वो जो एंटीबायोटिक्स होता है वो तो किसी भी शॉप पे मिल जाता है. आपने ब्रेक में वैसे यही बताया. झूठे लोग. जैसे ही बंदे ने मुंह खोला ना तो डॉक्टर नहीं बेहोश हो गई. इतनी बदबू आ रही थी. हमारे यहाँ जब लोग मुंह खोलते हैं ना, यकीन करें हिम्मत है उस डॉक्टर की जो सामने खड़ा. अरे हमारे यहाँ मुंह भी खोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी खोलते हैं. उसके बाद जो कुछ हमारे साथ होता है, हम ये शो चला रहे हैं, हमें पता है. आज उन्होंने पूरी सफ खराब कर दी थी. बस वहां बांधी यूं करके और उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता. भाई डॉक्टर जो वैसे ये बात सही है कि आप कभी मिठाई की दुकान पे भी जाएं, वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगी. कहीं पर भी आप जाएं. सिर्फ मैं ही नहीं. मेरा पुराना सा एक जोक जो पता नहीं मैंने किस बात के लिए कहा था, उसको वो आज ब्रेक में भी कह रहा था भाई ये वाली बात मैं कर दूं, और मैंने इसी बात के लिए मना किया था तुझे. देखिए वहां पर तो जमादार ने ये किया है ना. मैं कसम खा के कहता हूं एक जमादार ने ये काम कर लिया, पूरा तुर्की परेशान है. हमारे यहाँ रोजाना गलत दांत निकाल रहे हैं और डॉक्टर नहीं निकाल रहे.
लेकिन मजाल है जो कोई शिकायत करके चला जाए। इसको तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो जो जहाज उड़ाने वाले हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता। हम तो वो काम करते हैं, हम तो वो लोग हैं कि खुदा न करे आप बुखार की दवा लेंगे तो कैंसर उस दवा से हो जाता है आपको। ऐसे बोलते हैं, आगे चलते हैं। जी भाई, क्या बात है। अच्छा, 4 लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लिए बियर का सूट पहना। जो बेयर होता है ना, जी उसका भाई, बियर नहीं मतलब भालू, बेयर। भालू। भालू भालू हाँ, बेयर का सूट पहना और खुद ही हमला कर दिया अपने आप पे ताकि इनको $1,40,000 मिल जाए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जी सर। भाई हमारे यहाँ भी गधे का कॉस्ट्यूम पहन के कई लोगों ने ट्राई किया था ये, तो वो पहन के निकल गए थे, तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया और कॉस्ट्यूम उतार दिया भाई। अच्छा, फिर तो उसके बाद भाई वो उनका कॉस्ट्यूम भी फाड़ वाड़ दिया, लोगों ने बड़ा उनको मारा। कहने लगे तुम तो गधे ही नहीं हो, तुम तो इंसान हो। कहने लगे हाँ हम हैं इंसान, लेकिन हम करते गधे वाली हरकतें। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब पता चला कौन गधे वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने जो जोक किया ना वो सिर्फ एक लाइन में आ सकता था। अच्छा भाई, या और पता है इसकी सबसे बड़ी हाय नहीं, आप पहले बताएं। मुझे जोक कोई नहीं आना, मेरा जोक बन जाएगा अगर मैं कोई जोक बोलने वाली हूं। कोई आप क्या कमेंट करूं सर? कुछ भी अगर ये YouTube पे होता तो कुछ भी कह देती हैं आप। I don't know what to say. बस that's it। बोले ये you don't know what to say। इस बात में क्या बोल, इस बात बोल दें आप। सर आप कोई बात नहीं, बोल मारोगे यार, कसम खुदा की। नहीं, आपको खुदा न करे मैं क्यों मारूंगा। हाँ, ये बताएंगे आपके हाँ, लिए। नो कमेंट मेरे लिए। एक कोई जोक था comment। मेरा, मुझे पता नहीं था। गधा जो दूध देता है, मैंने भाई से पूछा था। गधी दूध देती है। ऐसे ही था भाई, यही था। मैं कसम खा के कह रहा हूँ इस शो Nothing। हमारे यहाँ तो इंश्योरेंस एजेंट ने कहा मेरा भी हिस्सा रख लेना और थोड़ा ज्यादा मांग लेना क्लेम करना। अच्छा, मैं मजे की बात है, दैट्स आल्सो गुड जोक। बट सबसे बड़ी बात है, अगर पुलिस हमारे यहाँ पकड़ती ना तो उनको $1,40,000 मिल गए होते। वो पकड़ के किसी के हवाले नहीं करती, बल्कि कहती बात सुनो, आधे तुम्हारे आधे हमारे, और तुम्हारे आधों में से आधे हमारे बॉस के, और फिर जो आधा बच गया है, ये रफीक जो है ना, इसके घर में बच्चा होने वाला है और यकीन मानो बड़ी मुश्किल में है, उसको आधे दे देना। फिर जो आधा बच गया है तो वो आदमी पूछता है भाई मैं क्या करूं? बोले अच्छा हमसे होशियारियां कर रहे हो। हाँ ऐसे ही होगा। याद रखो एक बात, अगर ज्यादा होशियारियां की ना तो जेब में चर्च डाल के फकीर कर दूंगा। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुमको ये मशवरा किसने दिया है, तो वो आदमी हमारा ही था जिसने तुम्हें ये बताया था तुमने भालू का सूट पहनना है। और ऐसे हमने 75 भालू वाले लोग छोड़े हुए हैं। क्योंकि जानते हो जिस इंश्योरेंस कंपनी में तुम काम करते हो उसमें मेरा बड़ा भाई सुपरिटेंडेंट है। फिर तो उसको जीरो मिलेगा। बकवास मत करो, आप चुप रहो, नीचे डाला खड़ा ले जाएंगे। और जो माशाल्लाह आपकी फिजिक है, डाले की जरूरत ही नहीं है बच्चों वाली। सुन तो लो गंजे, बात तो सुन लो, पहले बात तो सुनो। पता नहीं मैल्कम मार्शल क्या तुम्हारे अंदर आया हुआ है, तुम फौरन ही चला देते हो। मैंने ये कहा इनकी फिजिक ऐसी है, इनको डाले की जरूरत नहीं है। वो बच्चों की ट्राईसाइकिल होती है ना, उसमें भी चली जाएगी। हाँ जी, और कौम के लिए वही आएगा जिस पे ये जाते हैं। नहीं लगाया आपने यार, ब्रेक है, ब्रेक लीजिए। Very nice.
और जी बनारस में 3 मुन्ना भाई पकड़े गए डॉक्टर की जगह फेक डॉक्टर। अभी हंसी आएगी हाँ जी। ए मामू, अरे अपन का मामू आए तालिया ए भाई, अपन मामू तुम लोग है। अपन मेरा मतलब है अपन को तेरे को जादू का झप्पी देने का है ना, क्या तबला बजाए रहा बॉस अपने भाई के लिए रपचिक ताली मारने का। एक बात बता, ऐसे पूछ रहा हूँ, मैंने तुझसे इस पे जुमला लगाने को कहा था। आपको तकलीफ होगी, सहमत होगी भाई। मैं उठवा, बताओ इस पे जुमला लगाओ। इस पे क्या भाई? कमेंट करें ना, कमेंट करो ना। हाँ भाई, बड़ी अजीब सी खबर है ये, मतलब बनारस में जो है, मतलब तुम भी एक अजीब सा आदमी है, तुझे पता है तेरी पैदाइश की खबर भी अजीब सी थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है जिनके यहाँ हुआ था उनको भी यकीन नहीं आ रहा था भाई। ये वही अब डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं मानते कि ये हुआ है। भाई, ये वही डॉक्टर है जो दांत करते हुए ना यहाँ पकड़ा गया था, वहाँ तुर्की में। ये मेरा ख्याल से यहाँ से फ्लाइट लेके गया, वहाँ गया, फिर उसको पकड़ा गया। वाह वाह वाह। अच्छा, किसी की अगर मौत से हमकिनार करना हो ना, हाँ, इनसे मिलवाएं, इनसे मिलवाओ और बोलो कि आधा घंटा गुजारो। ये तो डॉक्टर्स है जो फेक है, हमारे यहाँ तो फेक मरीज है। नहीं, मैं तो इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ही मरीज फेक नजर आता है। नहीं, बाकी और बहुत सारी चीजें फेक है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो फिर मसला ये है कि जिसकी जब बारी होती है उसको फेक कुछ नजर नहीं आता। जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप हार जाते हैं, और जब आप हारते हैं तो आप जीत जाते हैं। यह भी तो रखो। इस तेली के सारे चट्टे बट्टे एक जैसे हैं। अभी आप ये सोचो, ये आपस के अंदर मुफाहमतें करते हैं, बोले नहीं अब तो मुज़ाकरात करेंगे। एक मिनट गंजे ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहरो, नहीं बोलो, सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं तुम्हारे सर पे बाल आएंगे इसलिए नहीं, पर तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। अच्छा इमेजिन करें, और सीरियस नोट, इमेजिन करें ये सब कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने, सभी कहते हैं एक दूसरे से। आज तहरीक इंसाफ अंदर है तो वो कह रही है हमने मुज़ाकरात करने, ये कह रहे हैं ये बाहर है तो ये, कल ये अंदर होंगे तो ये कहेंगे जी हमने मुज़ाकरात करने। मुझे एक बात समझा दें, किस चीज़ पर करते हो मुज़ाकरात? वाकई ट्रू। कौन सी चीज़ है जिस पे आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हो? पानी पे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपके यहाँ पानी नहीं होगा कुछ दिन के बाद? बिजली पे मुज़ाकरात, खैर पानी क्यों नहीं होगा, जिनके हाइड्रेंट्स हैं उनके यहाँ तो होगा। ये हमेशा कंप्लेन करते हैं जी लो फ्लो होता है, जी लो फ्लो होता है, नलके में पानी नहीं आता। आप किसी हाइड्रेंट के पास जाओ, ऐसे से पानी निकल रहा होता है, लगता है तरबेला डैम फट गया। आप चेक करो यार। तो हमारे यहाँ जिस मुल्क में पानी बिके, दवाओं में मिलावट हो, वहां पर आप मुज़ाकरात इसलिए करेंगे किसी अंदर रहने किसी बाहर जाना? क्या हो गया है? ये जो टैबलेट्स आप हमें देते हैं ना, गोलियां देते रहते हैं, और ये सारी जमातें, किसी एक को नहीं कह रहा हूं, कहीं खड़े हो जाओ और बोले नहीं शायर भाई ने इसको, किसी को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूं, ये मजाक करना छोड़ो। अगर पाकिस्तान तुम्हारे लिए सबसे पहले है, देखो अगर मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं ना तो पाकिस्तान के लिए मैं हर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, बिकॉज इट्स माई कंट्री। मुझे एहसास है। आप लोग, वो बात जो थी वो बड़ी मशहूर हुई है कि जी वो 300 इंजीनियर्स मुझे दे दें। चलो मैं तुमको छोटा सा प्लान भी बता देता हूँ। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? एक पीएमओ बना लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, 6 हब मुझे दे दो, बंद करो उसको, बंद कर देंगे, 6 हब मुझे दे दें। मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ, कराची के अंदर हब दो, लाहौर में दो, इस्लामाबाद में दो, मुल्तान में दो, बहावलपुर में दो, पेशावर में दो। ये 6 हब मुझे आप दे दें। 6 हब का मतलब है ये मेरे रीजनल ऑफिस हो गए। 50 इंजीनियर्स लेता हूं मैं वहां से, और उन 50 इंजीनियर्स के साथ मैं अपनी टीम बनाता हूं। और आप यकीन माने विद इन 18 मंथ्स, आप उसको छोड़ें कि हमने कैसे करना है, मैं आपको बताऊं। देखिए हमने कभी सोचा ही नहीं है, आप सोच के देखें, पाकिस्तान के पास रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। पाकिस्तान क्या सोलर पे काम नहीं कर सकता? हम विंड पे काम नहीं कर सकते? हमें ज़रूरी है दूसरों के मिन्नतें तरले कर लें, कभी हमने तेल खरीदना है, फिर उससे बिजली बनानी है, जलाना है। वाई डू हैव टू डू ऑल दैट? सबसे बड़ी बात ये बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, जर्मनी को देख लें, फ्रांस को देख लें, चाइना को देख लें, बायोफ्यूल मैन, जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हम स्टोर कर सकते हैं।
हम पानी का रोना रोते रहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। कभी हमने पानी को कंजर्व करने की कोशिश की? कभी हमने वेस्ट मैनेजमेंट पर गौर किया? जितना पानी जाया हो जाता है, अगर उसको बचा लें, आपके पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, नहीं हल होगा, क्योंकि जब तक टैंकर माफिया है तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जिस इंजीनियर को मेरे साथ बैठना है, जिस हुकूमत के इंसान को मेरे साथ बैठना है, वो मेरे पास आ जाए और बैठ जाए। मैं उनको बता देता हूं कि हमने करना क्या है। मुझे दीजिए चार्ज, एंड 18 मंथ्स मुझसे रिपोर्ट ले लीजिए। पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए, अपने पास रखो सारा पैसा, क्योंकि जाहिर है वो आप ही लोग लगाओगे, उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नो जेन्युइनली मैं नहीं चाहता कि आप पैसे का मुझसे, मेरी टीम जहां कहे, और आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी आपके, कोई चीज नहीं चाहिए। आई विल वर्क फॉर फ्री। वो 300 इंजीनियर्स के पैसे दे दो, आप उनको सैलरीज पे कर दो, उनका ड्यू उनकी चीजें जो है वो पूरी करो, और जो उनके साथ लोग होंगे वो उनको पूरा कर दो। बाकी किस तरह से करना है ये आप मेरे साथ बैठ के, और मैं पब्लिक करूंगा उसको, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक करूंगा, पाकिस्तान के लोगों को पब्लिक करूंगा, और उसको ओपन कर दो 24 आवर्स के लिए, कि वो चैनल 24 चले। एक एक चीज बताऊंगा मैं कि हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आप समझते हो नहीं सकता? क्या पागल बनाया हुआ पिछले 78 सालों से, 77 सालों से पाकिस्तान में? क्या पागल बने के नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वाई इज इट नॉट पॉसिबल? सब कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि नीयत होनी चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए करने की। मैं एक सिंपल बात करता हूं, आप मुझे दे दीजिए, हियर्स द थिंग, एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसको लाइव कर दीजिए। 1-1 मिनट का हिसाब, 1-1 रुपए का हिसाब लाइव होगा, बट वो आप करेंगे नहीं। हिसाब को तो आप लाइव कर ही नहीं सकते। 47 से अब तक कौन सा हिसाब आपने दे दिया, तो लाइव तो करेंगे नहीं आप। चले हिसाब को भी लाइव ना करें। मेरा मसला आप या कोई आपकी करप्शन नहीं है। मेरा मसला यह है कि आज से 50 साल बाद भी अगर पाकिस्तान में ये मसाइल रहे तो हम कहां खड़े होंगे? अगली जंग ज़खायर की है, और ज़खीरों में सबसे बड़ा ज़खीरा पानी है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना बड़े बड़े हम चीजें लगाते हैं, क्या डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं? पूरा दुबई कायम है इस बात पे। हाउ डज दैट हैपन? मेरी समझ में नहीं आता हम क्या बातें कर रहे हैं। आई विश कि हमारा वो एपेटाइट हो कि मैं यहां पर उन 4, 5, 10 इंजीनियर्स को बिठाऊं और उनसे डिस्कशन करूं, और पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि इतनी मुश्किल नहीं है। मैं कोई तिलस्माती बातें नहीं कर रहा हूं। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या अंडरग्राउंड वाटर नहीं है? क्या हम उसको बोर नहीं कर सकते? What are we talking about? ये हमने आज तक स्टॉर्म सूअर्स नहीं बनाए। Why? कितने स्टॉर्म सूअर्स हैं हमारे पास? हमारे यहां एक जमादार, एक खाकरोब जब आता है तो वो नाली को बंद करके चला जाता है कि ईद पे खोलूंगा ताकि ईद ही मिल सके। That's true. इतनी करप्शन You know why? You know why? No, उसको मत कहें, उसको मत कहें। आप जब टूर लेते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तो उसके नाम पे कर्जा लेके आते हैं। आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है और वो लोगों को हकीर समझता है, और उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी बेटी, बहन, बीवी बीमार हो जाए तो आप लंदन अमेरिका भागते हैं। उसकी बीवी सिसक सिसक के दम तोड़ देती है, आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और आप उसे बुरा कहते हैं। पाकिस्तान को खतरा कभी भी उन लोगों से नहीं है जो ना ख्वांदा हैं। पाकिस्तान को उन लोगों से खतरा है जो पढ़ लिख गए और इस मुल्क में इख्तिदार में। Very good. और आज नहीं, सबकी बात कर रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड। ये जो मजाक हमने किया है ना, अब ये तेरी बारी है, अब ये मेरी बारी है, अब ये उसकी बारी है, अब ये उसकी बारी। आप सोचें किस मुल्क में ये होता है? अमेरिका के अंदर आखिरी मर्तबा जब हुआ तो उन्होंने कहा ये टर्म खत्म करो, 4 मर्तबा को वजीर आज़म बन नहीं सकता। इसको जाके गूगल कर लेना, बन नहीं सकता। दो मर्तबा की टर्म रखी गई, उसके बाद नए लोग आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, लेकिन वहां हुकूमत। अभी मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं, उसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा। जब अमेरिका में नया सदर आता है तो सदर आने के बाद एक चीज पे साइन करता है, ओथ पे साइन करता है, 17 पेनों से वो साइन होता है। उसके बाद ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप पिछली गवर्नमेंट को किसी मामले के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ये बराक ओबामा ने भी कहा है। जॉर्ज बुश सीनियर ने जब इलेक्शन हारा बिल क्लिंटन से, तो उसने एक, उनकी रिचुअल है, एक रिवायत है कि वो एक खत लिखते हैं और वो आने वाले प्रेसिडेंट के नाम छोड़ते हैं। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने ये कहा था बिल क्लिंटन से, अब वो हार गया है उससे और इलेक्शन का रिजल्ट मान लिया है, और वो सदर था जब वो हारा है। उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया था जब वो हारा है।
आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेजन, आई एम टॉकिंग अबाउट पुशिंग इराक। वो हीरो था उनका और उसको हरा दिया गया, वो हार गया। उसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। उसने खत में क्या लिखा? ये वो खत होता है जो आने वाले प्रेसिडेंट को जाने वाला प्रेसिडेंट देता है। क्या लिखा उसने? उसने लिखा कि व्हाइट हाउस की रातें कभी कभी बड़ी तन्हा हो जाती, तुम भी इसमें तन्हाई का शिकार होगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि पूरी कौम तुम्हें देख रही है। ये वर्ड टू वर्ड नहीं है, बट अब उसका जस्ट आपको समझा रहा हूं। पूरी कौम तुम्हें देख रही है। तुम्हें अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे उस पर रहूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी जीत के लिए हमेशा दुआगो हूंगा, क्योंकि तुम्हारी जीत अमेरिका की जीत है। हम जो बातें करते हैं ना, लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट किसी अरबी को किसी अजमी से बेहतर, कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं, किसी बदू को किसी गैर बदू, किसी गोरे किसी काले पे फौकियत नहीं। आज हमारे यहां क्या प्रोटोकॉल्स हैं सियासतदानों के, और क्यों है? वाई? रीजन इज बिकॉज हम ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं। जब तक आप खुद अंदर से तब्दील नहीं होंगे, इनमें से कोई तब्दील होने वाला नहीं है। आगे बात सुन लो। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में कल मेरे पास कॉल आई थी। कोई शख्स भी अंदर जा सकता है और जाके पूछ सकता है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या हमारे पार्लियामेंट में ये हो सकता है? ब्रेक लीजिए। ये मत समझिएगा, अच्छा आप आए हैं तो बिरयानी की खुशबू भी आई। और दूसरी बात, कहीं जहाँ मेकअप कर रहे थे वहां थी ना? नहीं नहीं, या तो आप ले आए होंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल ठीक ये जो गाना समझे। लगा था ना, बिल्कुल सही लगा था। नहीं, मैं सीवीयू से आ रहा हूँ। वहां मैंने इतना डांस किया, जितना डांस किया, लोग जमा हो गए इतने। और आपको पता है लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि ये अपने आप को छन्नो खुद समझता है। मैं भाग के आया हूँ आज, पता है? भाग के क्यों आए हो? मेरी आपी जो है ना, उनकी कॉल आने वाली है आज। आपी की, तुम्हारी आपी की कॉल आ रही कॉल है? आएगी आज। नदीम भाई मुबारक हो, मुबारक हो। इनकी आपी की कॉल अगर है तो ले लीजिए। इनकी आपी की कॉल आ गई है क्या? सच? हाँ सच। क्या मुझ सचमुच आपी बस बस आपी माशाल्लाह। आपी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपी आपका नाम अच्छा पड़ा है, वैसे बहुत अच्छा पड़ा है। पाकिस्तान जानेगा इस नाम को, आपी। अच्छा आप कहाँ हैं इस वक्त? लाहौर में? मैं इस वक्त जी मैं लाहौर में हूँ इस वक्त। और नदीम भाई यहाँ हैं? मेरे बगैर कैसे होंगे वो? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरे बगैर अच्छे हो ही नहीं सकते वो। अंदर ही अंदर मिस कर रहे होंगे वो। एक गरीब आदमी को इतना पक्का मत करो, खुदा को। खुदा नहीं को। शायद वाकई मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिस कर रहे होंगे, क्योंकि कल रात को भी मुझे इतनी चीखें आ रही थी ना, इतनी चीखें आ रही थी कि मैं क्या बताऊं आपको। छींकें आ रही थी, चीखें नहीं आ रही थी, छींकें। छींकें आ रही थी। ठीक है। ये आपका भाई भी आपी कल बहुत अच्छे लग रहे थे नदीम भाई, बिल्कुल लड़का लग रहे थे। हमारी सच्ची हाँ। नजर उतार देना। और आप मुझे कब बुला रही हैं? आप यकीन माने, इसने इतनी नजर उतारी है, नदीम भाई को छोड़ा ही नहीं, 3-4 घंटे नहीं छोड़ा था। उनके ये कल मफलर पहने हुए थे, मफलर को पकड़ के लटक गया था। आप ही परवीन भी आई है, हमारी पड़ोसन परवीन। अच्छा पड़ोसन आई है। परवीन आई है। इन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी ना। नहीं आप यकीन माने, ये इनको तो बर्दाश्त ही नहीं था ना। आप यकीन मानिए, ये भी आपसे उतनी नफरत करती है। नो शांजे, नॉट एट ऑल। डोंट वरी। एक दूसरे से ना
अच्छा वो शानजे नॉट एट ऑल। जी नहीं नहीं शानजे ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाम का बदनाम करे मुझे। आई एम मिसिंग यू रियली। आपकी आंखों में उदासी है आपकी इनको सीट पर देखकर। मैं हूँ आज, जब आप आएंगे। उदासी? आप ही छोले की बिरयानी लाए उनके लिए आज। किनकी? अच्छा मुझे तुम बिरयानी आगे- खानी थी। आगे बिरयानी, छोले की बिरयानी से आगे मत निकलना। छोले की बिरयानी। जी बस तुम ना गरीबों वाले खाने याद रखना। अभी तो मैं पता नहीं क्या क्या खा रही हूँ। नदीम साहब आप इंतजार करिएगा मेरा। अच्छा मैं जैसे ही आऊंगी ना फिर आप मुझे चाइनीज लेके जाएंगे, सुन रहे हैं ना? चाइनीज? ये क्योंकि हम लोग सब चाइनीज या चाय के ढाबे पे? जी चाइनीज नहीं, कहनी या नहीं, चाय का आप- ढाबा? हाँ हाँ मुझे पता है आपने चाइनीज का नाम ढाबा ही रखा है, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं भाई भाई ये इंसान देख के फरमाइश करती हैं। ये मुझे पता है। कौन को थोड़ी कह रही हैं। अरे आप हाँ, अमेरिका से कब आ रही हैं वापस? हाँ? अमेरिका से? मैं आ रही हूँ, बस आपने फ्लाइट करा दी है ना मुझे। हाँ मैं आ हाँ जाऊंगी करवा 26 दिए। तारीख को। सुनने में आया था 26 तारीख को हाँ हाँ बताइए। 26 तारीख को मैं आपके पास होंगी। आइए बहुत आप वेलकम। टेंशन ना लें। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अमेरिका से आए और कुछ तोहफे तोहफे लेके आइएगा वहाँ से। हाँ जी जी जरूर जहर लेकर आऊंगी, यहाँ का स्पेशल जहर है। अब देखो आपस की बात है, जो मज़ारात हैं वहां से कुछ ना कुछ तबरुकात जरूर लेके आना। मुझे तो अब एक मिनट, आप ही तुम्हारे कारोबार पे जंग नहीं आएगा। आप ही ने तुम्हें सिखाया है जी। तो आप ही ये बताइए कहाँ ज़ियारत कर लिया आपने, मतलब कहाँ चली गई? अभी तो फिलहाल सिर्फ घर में ही हूँ। बाकी कश्मीरी बाजार गई भी थी, वहां थी और शादी में मसरूफ हूँ। जैसे ही फ्री होंगी बस इंशाल्लाह फिर जियारतों पे जाऊंगी और जरूर लेकर आऊंगी। इंशाल्लाह तबरुकात जरूर लेके आएगा। ऑन अ सीरियस नोट जरूर लेके आएगा। हाँ रेवड़ी जरूर लाएगा। रेवड़िया मैं खाता हूँ, रेवड़िया। मेरा बच्चा तेरा पताशे खाने वाला टाइम है, तू रेवड़ियां खा रहा है। और ऐसा कोई जहर बना ही नहीं है जो मुझे मार सकता है। तू ले आए मैं जो लाऊंगी ना वो तुम भूल जाओ। एक काम करो वो तो हमारे पास मेरा जो कोबरा ना पालतू वो ले आओ। आज इसको डसवा के दिखवाता हूँ। कोई जहर नहीं बना ना, आज तेरे लिए कोबरा लेके आता हूँ। भाई कोबरा दिखाए। हाँ कोबरा दिखाए। पक्की बात है। राजा ले आओ। अबे नहीं। और अब नहीं कोबरा चाहिए ना, एक्चुअल कोबरा। एक्चुअल कोबरा? आई वांट course. रियली? हाँ इसको जरूर डसवाइएगा। भाई वो खिलौने वाला हो। नहीं हैं? और साहिर आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल गुड आपकी डाइट वाइट सही चल रही है आपकी? ऑल गुड चिप्स नहीं नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू शानजे, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई को हमारा सलाम। आप ही जल्दी आना। हाय शानजे। आप ही जल्दी आना। पूरी टीम को लव यू बहुत सारा। Love you बहुत too. सारा मिस Have fun. आप सबको। टेक अल्लाह केयर। हाफिज। किस दिल से इन्होंने कहा है शानजे टेक केयर। नहीं मैं उनका बिल्कुल हक नहीं मारूंगी और ना भी उनका मारूंगी। मैं अपनी जगह है मेरी। जी अच्छा। मेरी मिस कोई काशी भी के इनका साथ हक है। नहीं मार किसके है? मिस काशी। मिस काशी। ब्रेक जी, ब्रेक। चाय की तरफ आते हैं। ओके भाई आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ हम लाए आज रैप्चिक किस्म के रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन। ओके भाई क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात तो ये बता भाई, आप बताइए कि आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? कार, कार। बहुत सारी गाड़ियां हैं। मुझे पोर्श बहुत पसंद है। आई थिंक मुझे डियाब्लो बहुत पसंद है, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो बहुत पसंद है। बट मैं एविड फैन हूँ पोर्श का एंड रेंज रोवर। भाई अब आप इनमें से एक गाड़ी चूज कीजिए। ओके पोर्श। अब भाई आप जा रहे हैं ठंडी सड़क पे, सर्दी के मौसम में ठंडी सड़क पे स्ट्रेट जा रहे हैं पोर्श चला के, राइट भाई? तो आप स्पोर्ट्स ड्राइव करते हैं में से इनमें से किसको लिफ्ट देंगे? लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। कौन? मिस कुबरा खान, ओ मिस महविश हयात
and Mahira Khan. Difficult one, भाई. देखिए नो कोई डिफिकल्ट नहीं है One तीनों- option, भाई. तीनों को बारी बारी भाई तीनों को बारी I'm not choosing one. I'm not choosing one. तीनों को बारी बारी. One by one. Yes, one by one. Of पहले course. कौन होगा भाई? हाँ? पहले कौन होगा? Okay, anyone. They're all beautiful. All beautiful. भाई sharp answer, माशाल्लाह. अच्छा, भाई अगर आपको इस जनरेशन में से कोई मूवी डायरेक्टर चूज करना हो तो इन एक्टर्स में से कौन से वो हजरात होंगे? Let's have a look at the first option. फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा and यासिर हुसैन. फवाद and यासिर तो I think फवाद. Absolutely amazing. अच्छा भाई, अब आप जा रहे हैं स्पोर्ट्स कार आपने पार्क की, आप उतरे और टाइटैनिक पे बैठ गए. अब आप जा रहे हैं टाइटैनिक के सफर पे, राइट? जी. और इस टाइटैनिक के सफर पे आप किसको मौका देंगे अपने साथ लेके जाने का? Let's have a look at 3 options. Option number 1 is Miss Saba Qamar, Miss Maya Ali and Miss Aiza Khan. Let's have a look at the pictures, please. Thank you. पिक्चर तो दिखा दो यार पिक्चर तो लगा दो पता नहीं चल रहा कौन है ये बोले जा रहा है ये इतने लोग आ गए हैं कोई भी नहीं आया लगाओ तो सही माया खराब है हाँ, गालिबन शायद कोई इन्होंने टेक्निकल गलत कर दिया है भाई. हाँ जाहिर है मिस आप क्या नाम बताए थे भाई सबा कमर, हाँ. मिस माया अली एंड मिस आयजा खान. मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा पूछो क्यों रीजन पूछो क्यों जी क्यों भाई? बेटा ये टाइटैनिक पे बिठा रहा है कोई जिंदा नहीं बचा था मैं पागल हूँ मैं क्यों माया के साथ सबा के साथ या आयजा के साथ ये करूं टाइटैनिक नहीं भाई तो नहीं डूब माफ कर जाएगा। दे टाइटैनिक पे और तुम मेरे दोस्त को क्यों भेज रहे हो भाई? आप कहाँ जाए? आप बताइए आप किसको लेंगे? नहीं नहीं सवाल सही करो टाइटैनिक पे नहीं भाई भाई टाइटैनिक हटा दी. नहीं, अब अब फेरी हो क्रूज गया। आ आगे गई. चले हो गया अच्छा भाई. अच्छा भाई, नेटफ्लिक्स पे अगर 3 लोगों की सीरीज चल रही हो, राइट? 3 लोगों की वेब सीरीज या मूवीज, ठीक है? तो आप 3 दफा पहले किसका देखना पसंद करेंगे, फिर 2 दफा किसका देखना पसंद करेंगे और फिर 1 बार किसका देखना? क्यों 3 बार देखना जरूरी है पहली बार में समझ नहीं आता Okay, let's have a look at our options. Hrithik Roshan, Mr. Amir Khan, and Mr. Akshay Kumar. ये भी गलत बोला तूने मैं बता देता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी था इसमें भाई खुदा की कसम कमाल आदमी है ये भाई कमाल आदमी है ये कमाल हमारे कबीर भाई का. कभी होता नहीं है हमारा है और Okay. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जी जी भाई, okay. भाई, let's have a look. Go to the next question. दानिश तैमूर या फहद मुस्तफ़ा भाई में से अगर कोई खातून बने तो कौन बेहतर करेगा? दोनों में से कोई नहीं दोनों से. वो okay. क्यों बने खातून क्यों बने वो अच्छे हैं जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं They're all good. But अच्छा भाई, सलमान खान और करण जौहर अगर कोई रियलिटी शो करते हैं, इनमें से बेहतर कौन अच्छा करेगा? सलमान खान एनी टाइम सलमान भाई, let's say there's a cooking competition between Sir Shah Rukh Khan and Sir Akshay Kumar. शाहरुख खान अच्छा भाई, अगर एक एक्सरसाइज का वर्कआउट कंपटीशन होता है, राइट, एंड इट्स बिटवीन जॉन अब्राहम एंड रणवीर सिंह. जॉन अब्राहम अच्छा भाई, आप मार्वल की मूवीज तो देखते हैं भाई, जी राइट? देखता हूँ भाई, अगर सुपर हीरोइन का एक रोल दिया जाए, राइट, हमारी इन 3 हीरोइन में से, तो कौन उसको बेहतर करेगा? अगर इसमें महविश का नाम है तो महविश हयात है महविश फॉर श्योर महविश अच्छा भाई, अब सुपर हीरोइन के बाद इनमें से 3 बेहतरीन एयर होस्टेस कौन बन सकता है? एक पर्सन. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, मिस मतीरा अगेन, एंड देन वी हैव मिस मायरा खान एंड नूर फतेही. आई थिंक इसमें से मतीरा ओके. वो कूची करेगी पायलट पता नहीं कहीं का कहीं चला जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ कूची पता है दम्माम पहुंच गए अच्छा भाई, let's go for the next option, which is this or that. We're gonna get this game. भाई, साइम अयूब या अब्दुल्ला शफीक? साइम अयूब साइम. भाई, करीना या कटरीना? कैटरीना भाई, मिस्टर करण जौहर या मिस्टर राजकुमार हिरानी? सो मच आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से मिस्टर करण जौहर या राजकुमार हिरानी राजकुमार? भाई, श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? सुनिधि चौहान भाई, मिस मलाइका अरोड़ा या नोरा फतेही? मलाइका अरोड़ा यस
भाई the next one is बुमराह या मोहम्मद आमिर. मोहम्मद आमिर, ये क्या बात है? आई एम सॉरी, मतलब ये भी पूछा जाएगा क्या? मोहम्मद आमिर और बुमराह, ऑफ कोर्स नो ब्रेनर, मोहम्मद आमिर. Absolutely भाई. भाई मिस्टर फिरोज खान या मिस्टर दानिश तैमूर. बहुत टफ चॉइस है, बहुत टफ चॉइस है, बट आई थिंक सर्टन रोल्स फिरोज खान, सर्टन रोल्स दानिश. भाई नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या अमेजोन. जहां पर भी मेरी पसंद की चीज हो. भाई एतिहाद एयरलाइंस, एमिरेट्स एयरलाइंस या PIA. नो, मुश्किल सवाल. सब नहीं, कतर एयरलाइन तुमने लिखा ही नहीं. उसके बाद सिंगापुर, देन क्वांटस. You travel with Qatar usually, right भाई? Yeah, okay, I do. Okay भाई. अच्छा. उसके बाद भाई नाइकी, एडिडास या रीबॉक. भैया जूते. भाई ये शायद आप नहीं करते होंगे, लेकिन शीशा या देसी हुक्का. कोई बात, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, ना देसी हुक्का ना शीशा. बल्कि मैं उन लोगों को भी करीब नहीं बिठाता जो टोबैको करते अच्छा हैं. ना ये No, no way. it's repulsion, immediate repulsion, immediate. I have never smoked in my life, never drank in my life, never, कभी नहीं. Absolutely amazing भाई. You're an inspiration for us. Yes, it is. भाई पाकोला या लस्सी. Mango squash. मैंगो स्क्वाश. भाई रोनाल्डो या मेसी. Messi! अच्छा भाई पापे या ब्रेड. जिससे भूख मिट जाए, पापे और ब्रेड. भाई रेडियो, TV होस्टिंग या यूट्यूब. रेडियो. बस कर दे, इनकी भी बारी हाँ है. जी, प्लीज. मेरे तो इतने सीरियस सवाल है ना आइए। सर, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा. हाँ, बहुत सीरियस हूँ. बहुत सीरियस है बहुत. और बात सुन, मुस्कुरा ले, अब कोई बात नहीं. हाँ. अब तो कर दिया जो कर दिया. अब तो मुस्कुरा ही लो. कर लो, अब तो कोई बात नहीं. तो अल्लाह समझेगा तू. अच्छा सर, आप कभी, आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए तो आप पास्ट में कौन से लम्हे में जाना चाहेंगे? In your time machine. एक मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ. हाँ. ठीक है, अगर टाइम मशीन मुझे मिल जाए, मैं वहां जाके ना उन्हें हक करूंगा बहुत जोर से. मुझे पता है. मम्मा. हाँ? योर मम्मा. मेरी अम्मा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाके उनको हक करता हूँ, उनको रोज हक करता हूँ. रोज? से आमिर लियाकत. डेफिनेटली आमिर भाई वुड, बट वो खातून है वो. अच्छा. उमर भाई. मर्द नहीं है वो, खातून है वो. खातून है. अच्छा जी, सबसे ज्यादा आपको अपनी किस बात पे फख्र आता है, लाइक प्यार आता है? आई एम अ सर्वाइवर. एंड अ वॉरियर. वॉरियर ऑलवेज. Brave अच्छा, एक man. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस Alright. आते हैं, तो फिर हम We'll take a short break. बाल अच्छा. हाँ जी, हाँ जी. कंटिन्यू करते हैं जी. जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद आपका क्या है? आपने क्या कुछ सोचा? कहना चाह रहे नहीं, हैं? मुझसे भी तो सवाल करें आप लोग. आप इसी सवाल का जवाब दे दें. जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या है? लूटना. बिरयानी. अच्छा, वैसे ना फैसल समझ तो गए होगे. मतलब मैंने ब्रेक में ना इन दोनों को बताया था, वो तुमने सुन लिया कान लगा तुम के. दोनों ने करना है. तू किया तूने ये. अब जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ आपने बोलिए लूटना. लूटना. अब तुम बोलो. नहीं ना. अच्छा, क्या लूटना है? क्या लूटोगे? मैं पॉलिटिशियन में जाऊंगा, मुल्क लूटूंगा. मुल्क लूटेगा ये. सब बर्बाद कर दिया, बट कोई बात नहीं. मैंने कहा था, वो कहेगा लूटना, तो तुम कहोगे बिरयानी लूटते हो तुम, तो वो कहेगा नहीं, पॉलिटिक्स में जाके मुल्क लूटूंगा. वो मेरा
बिरयानी खा गए थे इसलिए मैंने बिरयानी नहीं एक, पूछा। एक दूसरे को ब्लेम करो, तुम लोग वो लोग हो जो पढ़े पढ़े सीनियर हो गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक्सपीरियंस पूछो, 30 साल से कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? यही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बस आगे चलिए। आपकी नजदीक कामयाबी क्या है? उनसे पूछिए। आपके नजदीक कामयाबी क्या है? अब सारे सवाल आपसे होंगे इसके बाद। नहीं नहीं, क्यों, मैं भी जवाब आप दूंगा, भी लेकिन देंगे? उनसे आप दें पहले। नहीं, आप दें, क्यों, लाइन नहीं मिली क्या? नदीम, आपके नजदीक कामयाबी क्या है? जब आप होस्ट बन जाएंगी ना, मैं समझूंगा वाकई में कुछ कामयाबी हासिल कर ली। मैंने तो आपकी कामयाबी ये है कि मैं होस्ट बन जाऊं, वो तो फिर नहीं जब हो आप गया। बनेंगी ना तो मैं कहूँगा आप कभी आखिरत आ कामयाब गई नहीं है, होंगे। आखिरत आ गई है। मैं आपको बताऊं इनकी कामयाबी क्या है। कभी नहीं होंगी कामयाब। इनकी कामयाबी क्या है, मैं बताऊं, शकीरा से शादी, ये कामयाबी है। Yes! The wedding bells! जी। नहीं, आपकी नहीं होगी, इस मुल्क में नहीं होगी। मेरे भाई, तुझे मैंने शहर बताया, वहां जा, वहां होगी, या नहीं होगी। तो इनकी शकीरा से होगी, आप ही से नहीं होगी। हैं? आप ही से। आप ही का नाम शकीरा ही है बेटा। आप ही जुम्मे के दिन शकीरा ही होती है। शाकिरा, फिर शाकिरा। और फिर ये हक्का वक्का पे डांस करेंगी। वक्का वक्का पे नहीं, वक्का वक्का पे नहीं, हक्का बक्का पे। जी। ओके जी, आप सर कभी किसी से मुतासिर हुए हैं, और कैसे, क्यों, वजह, कोई रीजन? मुतासिर हुआ, हाँ जी। जेन्युइनली मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से बहुत मुतासिर हूँ, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि एक शख्स में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे मुमकिन कैसे हैं। उनके कैरेक्टर की बात, पेशावर में जलसा हो रहा था, पेशावर में जलसा हो रहा है, और एक अंग्रेज़ मुबस्सिर वहाँ पहुँचा। उसने पख्तून एक आदमी से पूछा कि ये तो अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, ये तुम्हें क्या समझ आ रही है? तो उसने पता क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, हमको इन पे यकीन है, ये जो कहते हैं सच कहते हैं। ये होता है कैरेक्टर, ये होता है कैरेक्टर। जी, जबरदस्त आंसर सर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, इस रिश्ते में सबसे ज्यादा अहमियत क्या होती है? अगर एक रिलेशनशिप है, वैसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक क्या एक देखिए, a lot of people might not agree, बर्दाश्त। बर्दाश्त जो है ना, वो आई एम रियली सॉरी, या मोहब्बत बर्दाश्त को जन्म दे देती है, या बर्दाश्त की वजह से मोहब्बत हो जाती है। ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। That's how it is. मैं आपके पास आता हूँ। मुझे यार एक बात, उससे पहले क्या मुस्तरफ जाएं, मुझे ये बताओ स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या है नदीम, बिकॉज रियली वरीसम है कि इतना ज़्यादा बोझ अब और भी आने वाला है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो हमारे यहाँ आमतौर पे होता है ना, लाओ माल, ये दो, वो गया ऊपर, ये गया, ये लाख, 1,10,000, एक। देखिए, यहाँ पे लोग एक नशे की तरह जो है ना स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं रोजाना। और मैं लेकिन क्या ये माजरत जो के साथ बता रहे हैं कि जी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, ये इतना हो गया है, और कल गिरा भी है, तो क्या इससे मुल्क में मतलब महंगाई खत्म हो जाएगी? देखिए, ये सब जो है ना दुनिया भर के अंदर स्टॉक मार्केट में जज्बात और हकीकत दोनों होते हैं। स्टॉक मार्केट जज्बात से मूव होती है, मगर उसको खेलने वाले कभी जज्बात से सर, नहीं होते। महंगाई क्या होगी? महंगाई महंगाई नहीं मैं होगी। आज आपको बता दूं, हमारे यहाँ बड़े खुश होते हैं कि जनाब 6% हो गया इन्फ्लेशन। चीजों की कीमत कम नहीं होती है, यानी कि अगर पहले हम कहते थे ना 40% इन्फ्लेशन, यानी 100 रुपए की चीज 140 की हो गई, और आज जब हम कहते हैं 6 रुपए और 6% हो गई है, तो 146 रुपीस की हो जाती है। हम 6 रुपए और महंगाई की तरफ जा रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है। So here's my question, तो ये जो दिलासे दिए जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये तीर मार लेंगे, वो तीर मार लेंगे, आइंदा 2 साल में क्या देखते हैं? पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? देखिए, महंगाई सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कम होगी जब एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ आएंगे। हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा गवर्नमेंट का। और जो किसान भाई देख रहे हैं, किसानों का तो इतना बुरा हाल है, इतना, आप उनको पानी नहीं देंगे तो फसल क्या खाक उगाएंगे? मैं जैसे आपने कहा ना, मैं 100% एग्री करता हूं कि आप बिजली का मसला हल कर देंगे। मैं आपको बता दूं, मैं महंगाई का मसला खत्म कर दूंगा। सिंपल सा मिसाल है, नंबर 1, जो किसान काम कर रहा है उसको जमीन दे, और जो जमींदार के पास जमीनें हैं और जहां पे वो काश्तकारी नहीं कर सर, रहा, आपको वो हक, जमीन ले ले, आपको हक नहीं है इस वो मुल्क ले में। ले, और उन लोगों को दे जो वहां पे काश्तकारी कर रहे हो। नदीम, आपको हक नहीं है इस मुल्क में रहने का। पूछे क्यों? क्यों? इतना सच नहीं बोल।
एक और अहम अगर चीज, जमीनें किसानों को दे दी गई तो जमींदारों का क्या होगा? देख लें। Let's say hello to Faria and Hudes. Am I saying it right? आपका नाम सही ले रहा हूँ मैं? Hudes, 1.5 साल हुआ है शादी को. It was a love marriage. Yes. Let's hear it. आप दोनों तो बहुत यंग लग रहे हो यार. कब शादी हुई आप लोगों की? 1.5 साल पहले? 1.5 साल तो मुलाकात कैसे हुई थी? बचपन से जानते थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे, तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी. काफ़ी दफ़ा. So you got married to your best friend. Yeah. Okay, so कैसे हुआ फिर बताएं? किसने पहले कहा, कब कहा? माँ बदौलत। नहीं, हमेशा नहीं, लड़कियां भी कह देती हैं. ऐसा नहीं, नदीम भाई को बहुत सारी खवातीन कहती हैं. कॉन्ग को बहुत सारी खवातीन कहती. कॉन्ग तो रैप स्टार हैं, तो जाहिर है उनको तो सब लोग कहते हैं. ये तो जी हम जैसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए. अच्छा सर बताइए. तो स्कूल में हम लोग फ्रेंडशिप हमारी अच्छी थी. हाँ. सो काफ़ी दफ़ा इनसे होमवर्क भी करवा लेता था मैं. तो अच्छा फिर सो ग्रेड क्या आते थे तुम्हारे? सॉरी, ग्रेड्स क्या आते थे? ग्रेड्स तो बस नॉर्मली कभी छोटी क्लासेस में जो अच्छे आ होमवर्क जाते ये करती थी वो ग्रेड्स कौन से थे? कैसे थे? वो अच्छे होते थे? थे. जाहिर है. जाहिर है. और अब होमवर्क कौन कर रहा है? यानी घर का काम. मिलके. ये बदला लिया इन्होंने आपसे. और कोई बात नहीं. अच्छा फिर क्या हुआ? सो ऐसे ही चलता रहा. स्कूल की एंड होते ही हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई. बिकॉज अब लग रहा था कि कॉलेजेस अलग हो जाएंगे एंड ऑल दैट, तो बहुत दूरी हो जाएगी. तो देन सो फिर मुझे लगा कि भाई बाकी कुछ मुझसे दूर हो गया है. हाँ. सो फिर हमारी बातचीत तब भी चलती थी. मीटअप भी हो जाता था कभी कभी. सो फिर कुछ ऐसा हुआ मुझे कि ये कूल लैंग्वेज सीखने मीटअप हो जाता था एंड ऑल दैट, यू नो. आई हैव ग्रोन टू ओल्ड. आई नो जेंजी लैंग्वेज. या ओके जी प्लीज. फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट हाँ, ये हर चीज में स्लो है. स्लो है. अच्छा क्यों? आपको लगता है इनको बहुत पहले कह देना चाहिए था? हाँ. देयर यू गो. अच्छा फिर कहा कब वो इवेंट कब आया? क्या तुमने कहा यार अब मुझे कहना है? वो फिर कैसे? ऐसे ही से हमारे स्कूल के बाद हमारी मुलाकात कम हो गई, क्योंकि हम स्कूल में तो डेली मीटअप होता था. सो जब स्कूल खत्म हुआ के बाद तुम लोग स्कूल नहीं जाते थे, मीटअप करते थे? ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर रिश्ते हो रहे हैं? फिर देन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई मुझसे कुछ अलग हो गया, मुझे जो बात है मुझसे नहीं रहा जाता था, क्योंकि एक चीज़ की आदत हो गई थी और वो चीज़ मुझे मिलती नहीं थी. सो फिर तो क्या ये मतलब आई एम रियली सॉरी, ऐसा क्या होता था कि आदत हो गई थी आपको? साथ बैठ के क्या खाने वाने खाते थे? क्या किस चीज़ की आदत? बात करते थे हर चीज़. स्कूल में अ टाइप ऑफ क्राइम पार्टनर्स. क्राइम पार्टनर्स? स्कूल में शरारतें करना साथ में और दूसरों को छेड़ना. अच्छा तुम लगते नहीं हो शरारती बिल्कुल भी. अच्छा. मतलब यार बिल्कुल नहीं ये लगते. साइलेंट किलर है. अच्छा फिर आप बताइए क्या हुआ? कब इन्होंने कहा फाइनली कि जी आई लव यू? इनको फील करवाया सबसे पहले तो कि अब आपने? आपको बोल देना चाहिए. आपने फील करवाया? कैसे? जी. मतलब लाइक इनसे थोड़ा दूर होना शुरू हो गई मैं. मुझे लगा कि मुझे अब दूर होना थोड़ा सा होना चाहिए. इसको फील होना चाहिए. हर वक्त दस्तयाब रहना भी अच्छी बात नहीं होती. Okay. थोड़ी सी दूरी भी महसूस करवानी चाहिए. हाँ. ताकि इनको थोड़ा फील है कि अब नहीं मुझसे दूर हो रही है तो मैं अब बात कर लूँ इससे, उसकी फैमिली से. ओके. मेजॉरिटी लड़कियां यही करती हैं. ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि उनको खुद भी कुछ कहना होता तो अगले को फील करवाती हैं कि उससे ये कहना है कि वो ये ऐसा करवाना चाहती है. मुझे ना सदियां गुजर चुकी हैं सब एक्सपीरियंस किए हुए. तो मुझे अंदाजा नहीं कि इन दोनों होता क्या है. सो आई हैव नो आइडिया. फिर अच्छा सो ऐसे ही करती हैं सब? ज़्यादातर केसेस में यही होता है. कौन तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ भाई, लेकिन मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि आप जब दूर होती हैं तो लाइक ये टेक्निक क्या होती है कि लाइक ये टेक्निक की जरा कुछ डिटेल्स बताइए. इन्होंने भी 2-3 दिन तुम्हारी तरह से नहाना छोड़ दिया था.
दूर हो जाते हैं immediately जी। अच्छा फिर क्या हुआ? So I proposed her. Then she आपने said, you directly proposed? और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। यार Dude is honestly very simple. उसने बोला यार बोले बाबा इतना रोमांस नहीं आता मुझे। वो genuinely को मेरा भाई लग रहा है ना, इतना रोमांस नहीं होता। अब करके बोलो ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, and that's about it. White and black. हाँ, of course that's that. तो फिर इन्होंने accept कर लिया उसे। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इन्होंने पहले फील करवाया मुझे। वो 3 दिन के लिए। हैं? 3 दिन के लिए। No, 3 months. कितने? 3 months. 3 months? Yes. तो 3 महीने तुम कैसे रहे? और आपको ये डर नहीं हुआ कि 3 महीने कहीं अगर और लग गए तो? इसको पता था। मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही चला जाए। मैंने सुना है ना, आपने सुना होगा जुदाई मौत से सख्त होती है। जी? जुदाई मौत से सख्त होती है। नहीं, मैं कहता हूँ हो जाए ज़्यादा, कोई मसला नहीं। मैं इन बातों में आता ही नहीं हूँ। मैं तो आप यकीन मानिए मुझसे को पूछे ना मोहब्बत कहते हो ओवररेटेड है, उसको उतना ही रखना चाहिए जितनी है। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो मैं तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपके लिए उनके लिए जबरदस्त। ओके, सो जुदाई में आपने फील किया कि यार नहीं 3 महीने बहुत होते हैं, मुझे तो शादी करनी है, इन्हीं से करनी। कोई विलन नहीं आया आप लोगों की जिंदगी में? आए? बताएं ना स्टोरी। विलन घर वालों से बढ़ के विलन कौन हो सकता है शादी के मामले में? अच्छा क्या हुआ था? अब तो शादी हो गई, कुछ भी कह सकते हो यार। कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ फिर क्या हुआ जो था? भी है मेरा। कौन बना था विलन आप लोगों की शादी में? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनको प्रपोज करने के बाद फिर हमारी यही बात होती थी कि आगे क्या करना, फ्यूचर का क्या सोचा। obviously. सो फिर घर में बात की। सो हुआ ये कि जस्ट लाइक ज़्यादातर लड़कियों के पेरेंट्स यही होते हैं कि उनको जल्दी शादी करनी होती है। ओके। सो सेम सीन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना वो नहीं किया, बट इतना हुआ कि हम लोग हमारी बरादरी में बाहर शादी नहीं होती, कास्ट से बाहर। ओके, सो बिरादरी कास्ट से भी आई बाहर, थी इसमें। जी। सो व्हाट्स योर बिरादरी? मुगल। मुगल। Yeah. ओके, एंड व्हाट्स योर बिरादरी? मलिक। Malik. So Malik and Mughals don't meet. No. But they're meeting. Malik and Mughals are sitting right there. मुगलों ने मलकों से दोस्ती कर लिया जी। अच्छा फिर दोस्ती नहीं, शादी भी कर ली है। of course. And अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे। फिर क्या हुआ? देन घर में बात की, इन्होंने भी की, मैंने भी की। सो सेम सीन्स के भाई कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी आपको। मुझे घर वालों से ये इतना वो नहीं था कि आपको जल्दी शादी करनी है। उन्होंने मुझे कहा था आपको जब करनी है आप करना, जिससे करनी है करना, बट कास्ट के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ओके। बट फिर मनाना Now we're talking about 2022 या 23, 2022 में हम ये बातें कर रहे हैं। This is very serious. This is very very serious. अब कैसा बिहेवियर है घर वालों का? अब जबरदस्त ना? इट्स अ गुड फैमिली। Of course. आपकी फैमिली से भी यही ऑब्जेक्शंस आए थे? सेम थे, बट मेरी मदर ने ज़्यादा सीन्स क्रिएट किए कि नहीं। जब अगर मदर मान जाए तो फिर फादर को एग्री करना इजी होता है, लेकिन अदर नहीं, इजी नहीं होता, मानना पड़ता है उनको। मेरे इस जुमले की गहराई ना हुदैस बाद में समझेंगे। 15-20 साल बाद एक दिन अकेला चाय पी रहा होगा और आपको देख रहा होगा और सोच रहा होगा ये वही खातून थी जो मुझसे कहती थी मेरे बगैर नहीं रह सकती। No, but on a serious note, I'm glad that you guys did this for these kids because genuinely इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती थी अगर हम लोगों को इस बुनियाद पर रिजेक्ट करें कि आपकी कास्ट क्या है। I'm really sorry and I'm really glad that you guys overcame that. Hats off to all of you. आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनके घर वाले, guys, you guys did wonderful. Differences हो सकते हैं, ज़ाहिर है हम बड़े होते हैं certain environment के साथ, उसको defy करना और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना और जगह देना अपने दिल में इन तमाम चीज़ों को, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, तो बताइए आपको इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? इनका सपोर्ट करना मुझे बचपन से पसंद था। अगर टीचर से भी स्कूल में अगर टीचर से भी कोई आर्गुमेंट चल रहा होता तो ये मेरे सपोर्ट में होती थी। टीचर्स को भी बोल देती थी कुछ भी। सो जो ये आदत मुझे तो भाई वो बचपन से डंकी शंकी चल रही थी तुम्हारे यहाँ? Sorry? डंकी में वो भी शाहरुख साहब को सपोर्ट कर रही होती है ना, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये हमेशा जो भी करना होता है ना बहुत सोच समझ के करते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत स्लो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी आदत ये है कि सब चीज़ें सोच समझ के करते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करते। तो मे बी इन्होंने सोच समझ के ही आपसे कहा था। दैट्स वाई दूसरी बात, कोई एक ऐसी आदत जो आप चाहते हैं चेंज करें, आपको बहुत अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मजे की बात है, बीवी बीवी होती है यार, कैसी भी हो, अल्लाह इतनी सपोर्टिव वाइफ, स्टिल मैंने कहा ना कि तो यूं करके देख रही है, अच्छा अब तुम बताओगे? जी बताइए। देखें, अब लड़की जब एक रिलेशनशिप हो जाता है। एक आदत पूछी है मैंने, थीसिस नहीं मांगा जी, वो आदत एक आदत, सिर्फ एक आदत जो आप चेंज करना चाहते हैं। जो इनकी जेलसी होती है दूसरी, अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ। ये इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखो, उस जगह जहां टेंट्रम ही नहीं है, जहां ये ओनरशिप ही नहीं है, वहां मोहब्बत भी नहीं है। जेन्युइनली बता रही है, जो हम लोग ना मर्द ना बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा सिली कोई चीज नहीं, स्पीशी हमसे ज्यादा सिली कोई है ही नहीं। हम सारी उम्र इस बात के लिए लॉन्ग करते हैं कि कोई हमसे प्यार कर ले, और जब कोई प्यार करता है, अपनी ओनरशिप दिखाता है, तो मुझसे भागने की कोशिश करता है। सो इसको कभी मत चेंज करो, ये तो अच्छी आदत है। जिस दिन उन्होंने पूछना छोड़ दिया ना, तुम्हें अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, इनकी कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हैं कि ये चेंज करें? मैं ये चाहती हूँ कि जो इनके अंदर होता है ये एटलीस्ट बोला करें, खुद से फील करना पड़ता है। तो ये आपसे मिलने के बाद हुआ या स्टार्ट हो गया था? क्या? पहले से ही ऐसा है। अच्छा, कभी लड़ाई होती है आप लोगों में? आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत लड़ाई होती है। बहुत लड़ाई होती है। पहल कौन करता है? अच्छा, आप नहीं भी कहती तो ये हम सबका अंदाजा यही था। अच्छा, लेकिन क्या किस बात पे लड़ाई होती है? यूजुअली किस बात पे लड़ाई होती है? एक दूसरे की आदत को लेके। जिस तरह इन्होंने मुझे कह दिया कि आप उससे बात क्यों कर रहे थे। हाँ। क्यों कर रहे थे यार? शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई फ्रेंड। कज़न्स तक, लाइक वो कज़न्स जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, हाँ। वो कज़न्स। हाँ। So she said- लेकिन हुदैस, एक जिंदगी थी जो इनसे पहले थी। निकाह नामे को ना आज जाके गौर से पढ़ना जी। उसके अंदर ना 4-5 गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं। उसको देख लेना। नंबर 1, मेरे अलावा किसी से बात की तो अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। दूसरा, ऑल योर कजन्स और योर सिस्टर्स, वो होती भी हैं कजन्स तो हमेशा ही। Cousins, sisters। तो ये तो नहीं। अच्छा, वैसे कभी आप इनका फोन चेक करती हैं? I'm just asking। हर रोज कोई ऐसा दिन होता ही नहीं है जिस दिन ना करें। कोई ऐसा दिन गुजरता ही नहीं है जिस दिन ना करें। खड़े हो ना जरा, खड़े हो। हक नहीं, हक नहीं। ये तुम्हें मेरा हक ना 10 साल बाद भी याद आएगा। मतलब सीरियसली हर रोज। जी। कभी कोई मवाद मिला आपको? कजन से बात करता है, फ्रेंड से, लेकिन फ्रेंड लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड इस लड़कियों बात से पे लड़ाई होती है। बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, और कॉलीग्स को ऑफिस तक ही रखना चाहिए, घर में नहीं लेके आना चाहिए। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी बोले। मैं आपको बताऊं, आप क्या करती हैं वैसे खुद? हाँ, मैं खुद भी एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। और आप लॉयर बन रही हैं? जी। हाँ, आप एक्चुअली टीचर बने। I just feel कि हम सबको ना बहुत अदब एहतराम के साथ बैठना पड़ेगा। यस, बिकॉज आप यू कैन स्कोल्ड एनीवन। हम भी सीख रहे हैं। हाँ, हम भी सीख रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। ये तो बहुत ही डर रहा है, वो पीछे से बैठा हुआ है। So coming back to you. So आगे जिंदगी में 5 साल के बाद क्या करना है? What do you want to see yourself? आगे ज़िंदगी में 5 साल के बाद फ्यूचर, फर्स्टली तो हमने सोचा है कि उम्रा करना है। Of course. आफ्टर दैट अभी किया नहीं है? नहीं, अभी नहीं। इंशाल्लाह जाएंगे आप, इंशाल्लाह।
आफ्टर दैट खुद का एक बिजनेस होगा, जब दोनों की स्टडीज, मैं भी खुद स्टडीज कर रहा हूँ अभी मैं। So सिर्फ if job I पे may ask, I'm not going to ask you, I'm going to ask him. How old are you? नहीं, 22। 19 years अच्छा से तुमसे जब तुमसे शादी वाकई सब्र नहीं हो रहा था ना। माशाल्लाह, बट माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड, आप इसी तरह से रहो, खुश रहो, एंड दिस इज व्हाट इट इज। ये यही जिंदगी है। एंड आई थिंक गेटिंग मैरिड टू एट दिस एज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अच्छा, अब ये रोमांटिक है, जी। अब हैं। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ कैसी है? हम लोग सेपरेट रहते हैं, ओके, तो बस मुझे शुरू से ही जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं चाहती थी मैं सेपरेट ही रहूँ, तो इसलिए इन लॉज अच्छे हैं, उनका बिहेवियर भी अच्छा है, बट मैं कम कम जाती हूँ ना, इसलिए बिहेवियर अच्छा है। आपके लिए एक और भी प्रोफेशन है मेरे जहन में, यस। फौज में भी जा सकती हैं। और आपको सिर्फ सरहद पे भेज दिया जाए, आप जिस नजर से दुश्मन को देखेंगे ना, अच्छा तुम, यू, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, तुम ताली मत बजाओ, तुम्हें घर इन्हीं के साथ जाना। देखो साहिर भाई यहीं तक है, और तुम तो घर में अकेले होते हो। साहिर भाई सारी सच्चाई जानते हैं। अच्छा, कभी आपकी मौजूदगी में इन्होंने किसी को देखा, जैसे आप लोग किसी पार्टीज में जाते हैं, माशाल्लाह इज वेरी गुड लुकिंग मैन, तो देखा? नहीं, मेरे होते हुए नहीं देखा। कभी नहीं देखा। डर लगता है। If I were you, I wouldn't have said that. I really wouldn't have said that. मासूम आदमी don't say that, don't say such things. मैं एक ऐसे ही एक जोक सुना रहा हूँ। एक कपल की शादी हुई, तो उनकी शादी को 70 साल गुजर गए, 70 years, 70 years। तो ना सहाफ़ी उनके पास आए, तो उनका, आप लोग चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा जी पियेंगे। तो गए अपनी बेगम के पास, कहने लगे जान प्लीज़ तुम चाय बना दो, जान तुम ये कर दो, जान तुम वो कर दो, स्वीटी डार्लिंग तुम ये कर दो। बहुत परेशान सहाफ़ी, कहने लगे यार 70 साल के बाद भी इतना प्यार। उनसे पूछा सर प्लीज़ बता दीजिए, आपको इतना प्यार अपनी बेगम से, आप उनको जान और स्वीटी कहते हैं? नहीं, 25 साल पहले इनका नाम भूल गया था, डर की वजह से आज तक नहीं। तो अब सिर्फ मैं जान और स्वीटी कह के काम चलाता हूँ। गाइस, हमारी तरफ से लाल किला के गिफ्ट वाउचर्स आपके लिए। Go and enjoy the dinner on us, and great meeting you guys. May Allah bless you. Best of luck to you in all your ambitions, and thank you for gracing us. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Take care of yourself. Nadeem, thank you. Thank you. sir. आपसे Thank मिलेंगे you so मंडे को, much. और मंडे को एक स्पेशल ऐलान है। हमने कोशिश की है कि एक नई रिवायत जो है उसको जन्म दें, बट मंडे को आपको बताएंगे वो है क्या। Till then, keep smiling. खुदा हाफिज। Bye bye.